नमस्कार। ये जो वीडियो है ये है बिगर नंबर फाइंड करने की, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। कंडीशनल ऑपरेटर को हम इफ एल्स भी कहते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है, एक कंडीशन ऑपरेटर में अनदर है, तो वो पहले इसको रन करके देखते हैं। इस कोड को हम क्या है कि हम इसमें क्या है 3 नंबर की इनपुट करते हैं, दैट वुड बी 10, 5 एंड 15। तो ये कोड ये बता रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 15 इज द लार्ज नंबर। और बात ये आती है कि इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए इसमें क्या है, लेट अस सपोज ए बी सी जर्नल यदि ये हम लें कि हमारे पास ये 3 नंबर हैं, तो कैसे हम चेक करेंगे कि बिग कौन सा है। तो उसके लिए लॉजिक ये है कि हमें पहले ए को कंपेयर करना पड़ेगा बी और सी के साथ। यदि इनमें से ये दोनों से बड़ा होता है, ये भी कंडीशन ट्रू होती है, ये भी कंडीशन ट्रू होती है, तो ए बड़ा है। अब बड़े ध्यान से आगे, यदि ए बड़ा नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बचती हैं 2, या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली उसमें हम बी कुछ कंपेयर कर लेते हैं सी के साथ। यदि बी और सी में हम कंपैरिजन करने पे ये पाते हैं कि बी बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो बी बड़ा है, अदरवाइज एंड में सी बड़ा है। एक एग्जांपल के तौर पे चलेंगे तो आप इस तरीके से देखिए, जो भी हमने रन किया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, सी की 15 है। अब इसको आप चेक करते हैं, ए 10 है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है 5, तो मैंने ये 10 लिखा और ये 5 लिखा, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 लिखी और यहाँ पे लिखी 15, तो ये फॉल्स होगी। तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो ए बड़ा होगा। अब क्या बचा, बी और सी में कोई एक बड़ा है, तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये भी नहीं है। और एंड में हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास 15 जो है वो लार्ज नंबर है। ओके, दिस इज द लॉजिक। आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ एल्स भी यूज करते हैं, कंडीशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंडीशन ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करिए कि ये कंडीशन ऑपरेटर होता क्या है। इस चीज को आप देखिए कि कंडीशन ऑपरेटर क्या है। तो कंडीशन ऑपरेटर में क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन यदि ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू जाती है वेरिएबल में। यदि एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू किसमें जाती है, वेरिएबल में। तो ये हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशनल ऑपरेटर जिसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन की बात हम करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। अब फिर अगेन कोडिंग पे आता हूँ, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए क्या है, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी। बिग एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें कि लार्ज या बिग नंबर स्टोर हो। यहाँ पे तीनों की एक ही लाइन में इनपुट ले लिया हमने, ए बी सी। ओके, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन चेक हुई, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दो चीजें आती हैं। तो ये इस कंडीशन का ट्रू पार्ट है और एंड वाला फॉल्स पार्ट है। तो यहाँ पर फिर से चेक हुआ कि ए इज ग्रेटर देन सी और नॉट। यदि ए सी से बड़ा होता है तो ए बड़ा है, अदरवाइज क्या होगा, सी बड़ा होगा। ओके, और दूसरी कंडीशन में बी को चेक किया हमने किसके साथ, सी के साथ। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ट्रू पार्ट है, ये वाला फॉल्स पार्ट है। जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें स्टोर हो जाएगी, बिग में स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको क्या है, डिस्प्ले कर दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम। एक बार फिर से रन करके बता देता हूँ डिफरेंट वैल्यू के साथ में। पहले 10 5 15 था, अब मैं क्या करता हूँ 15 5 10, यानी कि पहला नंबर बड़ा है। अगेन 15 यानी कि ए जो है वो बड़ा है। अब एक बार फिर रन करते हैं इसको, और अब मैं लिख रहा हूँ 5 15 10, यानी कि बी बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, 15 इज द लार्ज नंबर। ओके, सो दिस इज द कोड रिलेटेड टू द finding the bigger number among 3 numbers using conditional operator. Thank you.